मर्जी जी, प्राय साधक, ज्ञानी, महात्मा और प्रेमी आपके पास ज्ञान और शंका समाधान के लिए हजारों प्रश्न लेके आते हैं, परंतु मेरे साथ स्थिति विचित्र है। इसका उल्टा हो रहा है। मेरी बुद्धि के सारे तर्क और प्रश्न अब शांत होते जा रहे हैं। यदि किसी बात की शंका होती है तो उसका समाधान एकांतिक में आपसे मिल जाता है। अब मेरी जानने की भूख धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। अब केवल एक ही बात आती है कि एक ही रट लगी रहे कि कैसे लाडली जू की प्राप्ति हो और उनकी विस्मृति ना हो। मर्जी आपकी कृपा से निरंतर नाम जप का प्राप्ति प्रयास की भी चिंता छोड़ दीजिए, विस्मृति न हो इस बात का चिंतन कीजिए कि हमें भगवान की स्मृति प्राप्त हो, अखंड स्मृति। जो भगवान की स्मृति में डूबा रहता है वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाता है। सब शास्त्रों का, सब संतों का एक ही मत है, भगवान का स्मरण। वो चाहे ब्रह्म स्मरण कहे, चाहे परमात्मा स्मरण कहे। जैसे योगी है अपनी चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में स्थित करता है, ज्ञानी है अपनी चित्त वृत्ति का लय करके अपने स्वरूप में स्थित होता है, भक्त है अपनी चित्त वृत्ति के द्वारा प्रतिपल चिंतन करते हुए भगवान में स्थित हो जाता है। मुरारी पाद अर्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति भगवान के चरणों में अर्पित हो जाए। खास बात होती है भजन। हमारा हर समय भजन चलता रहे, भगवत स्मरण चलता रहे, यही खास बात है। प्रश्न उत्तर तो जिज्ञासा शांत करने के लिए है, लेकिन जिज्ञासा शांत हुई है इसका असली स्वरूप यही है कि हमारी भजन में स्थिति है। हमने कभी किसी से प्रश्न नहीं किया, क्योंकि बचपन में ही गुरु जी ने बता दिया कि ये साधन है।